आज के समय में क्या हालात हो रहे हैं, चारों तरफ पता नहीं कितने गंदे विचार हमारे चारों तरफ हैं, कितने गंदे विचार अंदर जा चुके होते हैं, कितने गंदे विचार अंदर जाने की तैयारी में होते हैं। वासना का हाहाकार मचा हुआ है, श्रृंगार अपनी चरम सीमा पर है। और ऐसे समय में कोई ब्रह्मचर्य की सोचता भी है ना, विचारता भी है, पालन करना तो बहुत दूर की बात है, वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो भी बहुत विशेष है। कितना से हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। वो कहता है कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण ना, प्रजा तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में 10-10 हजार को मारूंगा मैं। और आत्मबल कैसे बनता है? कहते जिसकी आत्मा में बल किसकी में होता है? कहते जिसके चरित्र में बल होता है। जब व्यक्ति के चरित्र में बल होता है तो वो व्यक्ति अंतिम समय तक संघर्ष करता है, वो कभी अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता। कैसे? महाराणा प्रताप की तरह। एक बार एक मुगल बादशाह कहता है कि महाराणा तुम हार गए हो। तो महाराणा प्रताप कहता है कि हारता तो वो है जो आत्मसमर्पण कर देता है, मैं तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मेरे शरीर में शुद्ध रक्त की जब तक एक एक बूंद है ना, तब तक ये महाराणा लड़ेगा। ये बल, ये इतना तो बल किस बलबूते पर आता है? ये फिर हम चलते हैं थोड़ा सा हमारे पीछे की ओर, महाभारत की ओर। महाभारत में युद्ध हो रहा है, आपस में वो उस पर भारी हो रहा है, वो उस पर भारी हो रहा है। और एक नौजवान 176 वर्ष के बुजुर्ग के पास आकर के कहता है, पितामह क्या हमें युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी? 176 वर्ष के बुजुर्ग आदमी के पास एक नौजवान आकर के पूछता है, और वो बुजुर्ग आदमी जिसे हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, वो कहता है कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण ना, प्रजा तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में 10-10 हजार को मारूंगा मैं। वो ब्रह्मचारी जिसके सामने श्री कृष्ण जी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए चल पड़े और अपना चक्र उठा लिया था, उस ब्रह्मचारी ने जीवन का क्या सार बताया। वो जब बाणों से छलनी हो जाते हैं, पांडव विजयी हो जाते हैं, और अंतिम में जब उनके पास मिलने के लिए जाते हैं, अंतिम समय में भीष्म पितामह जी पांडवों को क्या उपदेश करते हैं? वो कहते हैं, ब्रह्मचर्य से च गुणं शृणुतु सुधाधिप आजन्मे मरणादेस्तु ब्रह्मचारी भवेद्य न तस्य किंचिद प्राप्यमिति विद्धि नराधिप। कहते हैं राजन सुन, जो इस संसार में ब्रह्मचर्य पालन करता है, एक भी ऐसा शुभ गुण नहीं है जिसे वो प्राप्त करना चाहे और प्राप्त ना कर सके। अर्थात ब्रह्मचारी को सब शुभ गुण प्राप्त हो जाते हैं। कोई छोटी चीज नहीं है ब्रह्मचर्य, बहुत ऊंचा स्थान दिया है ब्रह्मचर्य को। कितना ऊंचा स्थान दिया है? जब ऋषि धन्वंतरी के पास गए, ऋषि धन्वंतरी बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ की समाप्ति पर एक शिष्य कहता है कि गुरुजी कोई ऐसी औषधि बता दो जो सब रोगों में काम आए। तो ऋषि धन्वंतरी जी, जिसका महर्षि दयानंद भी सत्यार्थ प्रकाश में जिक्र करते हैं, ऋषि धन्वंतरी जी कहते हैं, मृत्यु व्याधि जरा नाशी पीयूषम परमौषधम। कहता वो कौन सी ऐसी चीज है जो बुढ़ापे को, मृत्यु तक को, व्याधियों तक को नहीं आने देती? कहता वो एक ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य महद्रत्न। वो ब्रह्मचर्य ही होता है। इतना आगे स्थान दिया ब्रह्मचर्य को। और केवल यहाँ तक नहीं, जब वेद में पूरा सूक्त लिखा गया ब्रह्मचर्य के ऊपर, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपागमत है, कि ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवता मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जब महर्षि पतंजलि जी मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य लिखने लगे योग शास्त्र में, कि मनुष्य जन्म अपने परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो महर्षि पतंजलि जी को वहां पर ब्रह्मचर्य लिखना पड़ा यमों में। इतना ऊंचा महत्व दिया गया हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का। लेकिन इतनी ऊंची चीज, इतनी आसानी, अब वही यूपीएससी की तो एक सामान्य सी चीज है, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो ब्रह्मचर्य है, इसके लिए तप की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मचर्य आज के समय में
आज के समय में क्या हालात हो रहे हैं, चारों तरफ पता नहीं कितने गंदे विचार हमारे चारों तरफ हैं, कितने गंदे विचार अंदर जा चुके होते हैं, कितने गंदे विचार अंदर जाने की तैयारी में होते हैं। वासना का हाहाकार मचा हुआ है, श्रृंगार अपनी चरम सीमा पर है। और ऐसे समय में कोई ब्रह्मचर्य की सोचता भी है ना, विचारता भी है, पालन करना तो बहुत दूर की बात है, वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो भी बहुत विशेष है। कितना ब्रह्मचर्य के बारे में ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं, ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है ये बड़ा कठिन काम बताते हैं। कठिन बताया, सामान्य नहीं। यदि मैं ऋषि दयानंद जी के शब्दों में कहूं तो कहते हैं यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना, बड़ा कठिन काम बताया है। और कितना कठिन विचार है, कितना कठिन क्यों बताया गया, क्या बात है ऐसी, तो इसके बारे में भर्तृहरि जी आ जाते हैं और फिर वो फिर कहते हैं, भर्तृहरि जी ने क्या कहा कि मत्ते कुंभदल ने भूविसंति शूरा के चित प्रचंड मृगराज वधे भी दक्षा किंतु प्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य कंदर पदर पदल ने विरला मनुष्य। देखो ब्रह्मचर्य को कितना बड़ा दिया स्थान। कहा था कि उन्मत्त हाथी का सिर फोड़ने वाले, माथा फोड़ने वाले, क्रोध से भरे शेर को चुटकी में मारने वाले वीर तो बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन कौन है जो वासना को मार सके, तो कहते विरला मनुष्य, कि कोई विरला मनुष्य ही होगा। आखिर क्यों इतना विरला क्यों बताया गया, तो यहाँ पर फिर महर्षि मनु जी आ जाते हैं और कहते हैं मात्रा ससुरा दुहित्रा वान विविक्ता सुनो भवेत बलवान इंद्रिय विद्वान ग्रामो संपीकर्षति। कहते हैं इंद्रिया इतनी बलवान है, नौजवान भाई बहन, नौजवान माँ बेटा, नौजवान पिता पुत्री भी एकांत में एक साथ ना रहे, क्योंकि ये उनको भी खींच लेती हैं। तो इसलिए केवल यहीं पर बात नहीं आई, यहाँ पर योग दर्शनकार ने भी कह दिया। क्या कहा, जो ब्रह्मचर्य के बारे में लिखने लगे कि जो व्यक्ति अपर वैराग्य से उसे संप्रजात समाधि की प्राप्ति होती है, और जिसे संप्रजात समाधि की प्राप्ति होती है उसे ऋतंभरा प्रजा की प्राप्ति होती है, और जिसे ऋतंभरा प्रजा की प्राप्ति होती है उसे मधुभूमिक कहा गया है। और कहते हैं ऐसे योगी भी सावधान रहे, क्योंकि वो भी फंस सकते हैं। ऐसों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। जब ये चीजें इतनी तेज हैं, इतनी खतरनाक हैं, तो क्या ऋषियों ने कुछ इनसे निकलने का भी उपाय तो दिया होगा, कुछ बचने का भी उपाय दिया होगा। मैं कहता हूँ सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समास पढ़ना, कि आज जो चीज इतनी कठिन है, क्या हमारे देश में कोई चरित्रवान नहीं होता था, क्या हमारे देश में कोई ब्रह्मचारी नहीं होता था, इतना कठिन क्यों बताया? तो महर्षि मनु जी सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समास में महर्षि मनु जी का श्लोक ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, और महर्षि मनु जी कहते हैं, हे पूरे संसार के लोग आओ और आर्यावर्त में जन्मे लोगों से अपने अपने चरित्र और अपने अपने आचरण की शिक्षा ग्रहण करो। अर्थात पूरे संसार को चरित्र की शिक्षा देने वाले हम हैं। यदि हम छांदोग्य उपनिषद में जाएं तो वहां पर भी एक राजा घोषणा करता है ऋषि के सामने कि मेरे राज्य में कोई चरित्रहीन पुरुष नहीं है, तो नारी कहां से होगी? अरे इतना चरित्रवान मेरा राष्ट्र रहा, तो कारण क्या था इसके पीछे? बस कारण बताकर मैं वाणी को विराम दूंगा। कारण क्या था, मेरा राष्ट्र इतना श्रेष्ठ क्यों? तो इसकी शुरुआत महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समलास में लिखते हैं। द्वितीय समलास सत्यार्थ प्रकाश यहाँ है, आप लेकर के जाना, हर किसी को पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश वो पुस्तक है वो जीवन को खोल देती है। तो सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समलास में ऋषि दयानंद जब माँ बच्चे को शिक्षा देने की बात करते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को शिक्षा दे कि वो अपनी उपस्थेंद्रियों के साथ कुचेष्टा ना करे, उनके साथ स्पर्श मर्दन ना करे। इससे क्या होगी? उसके अंदर नपुंसकता आ जाएगी। और भी कई चीजें लिखते हैं, यानी कि माँ अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देती थी, ब्रह्मचर्य के लाभ बताती थी। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समलास के जब अंतिम पृष्ठ पर जाते हैं, वहां पर ऋषि दयानंद जी ब्रह्मचर्य के लाभ बताते हैं, ब्रह्मचर्य पालन कैसे हो ये बताते हैं, और ब्रह्मचर्य नाश से हानि कितनी बड़ी हो जाती है ये बताते हैं। तो यहाँ पर पहली भूमिका किसकी लिखी? माँ की। और जब तक इस देश में माँ की भूमिका रही है, माताओं सुन लेना ध्यान से, जब तक इस देश में माँ की भूमिका रही है, तो श्री राम जैसे पुत्र जन्मे हैं,
यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी जैसे पुत्र जन्मे हैं। यहाँ पर पुत्रों को माँ के नाम से जाना जाता था। ये गंगा पुत्र भीष्म है, ये कुंती पुत्र अर्जुन है, ये अंजनी पुत्र हनुमान है। यहाँ पर माताओं के नाम से उनके पुत्रों का परिचय होता था जब जब माताएं अपने बच्चों को शिक्षा देती थी। और क्या होता था, कहते हैं जब रामायण में बता रहे थे, रामायण में करता हूँ समझ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी रामायण में रावण को मार दिया जाता है। अब मैं माता पिता की भूमिका बता रहा हूँ, बस मैं अंतिम उस पे हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खत्म, मुझे पता है। अंतिम समय में रामायण में रावण को मार दिया जाता है, उसकी पत्नी मंदोदरी मिलने के लिए आती है। अब मैं चरित्र में बता रहा हूँ, चरित्र में किसका योगदान होता है। जिस ब्रह्मचर्य को ऋषियों ने इतना ऊंचा स्थान दिया है, उस ब्रह्मचर्य को सामान्य से पालन कराने वाले कौन होते हैं, मैं ये बताने वाला हूँ। मंदोदरी आ जाती है मिलने के लिए। श्री राम और लक्ष्मण हंस हंस कर बात कर रहे थे तो एक नारी को देखकर गर्दन नीचे कर लेते हैं, वाणी को सीमित कर लेते हैं। उस समय मंदोदरी कहती है, क्या कहती है कि धन्य राम को माता, धन्य राम को पिता, धन्य राम को वंश प्रधारण्य पश्यति। हे राम तेरी माँ धन्य है, हे राम तेरा पिता धन्य है, हे राम तेरा वंश धन्य है कि तू प्राय स्त्री तक को नहीं देखता। यहाँ पर मंदोदरी ने श्री राम श्री लक्ष्मण की प्रशंसा नहीं की, उसकी माँ की प्रशंसा की, उसके पिता की प्रशंसा की, उसके कुल की प्रशंसा की। और केवल बात यही नहीं रहती, जब श्री राम जी लक्ष्मण से पूछते हैं उसकी परीक्षा के लिए कि हे लक्ष्मण बता, ऐसा कौन है जो पके हुए फल को देखकर खाने की इच्छा ना करे, खिले हुए फूल को देखकर सूंघने की इच्छा ना करे, एकांत में पड़े धन को देखकर उठाने की इच्छा ना करे, और सुंदर रूप को देखकर, सुंदर यौवन को देखकर उस पर आकर्षित ना हो, ऐसा कौन है। श्री राम जी कहते हैं कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन मन है, कि किसका मन विचलित नहीं होता। तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, क्या कहते हैं कि माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिका एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मनः, कि जिसकी माँ पतिव्रता है और जिसका पिता पत्नीव्रत है, उनका जो बालक होगा उसमें ही गुण मिलेंगे। तो निर्माण कहाँ से, माता पिता से शुरुआत हो जाती है निर्माण की। तो आपके यहाँ से निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और उसके बाद दूसरा कार्य क्या था जिसके कारण यहाँ चरित्र नाश नहीं होता था, तो दूसरा कार्य महर्षि मनु जी के श्लोक को ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में लिखते हैं। और क्या कहते हैं, यदि कोई नारी चरित्रहीनता करती है तो उसे कुत्तों से कटवा कर मार डालो, और अकेले में नहीं सबके सामने मारो। और यदि कोई पुरुष चरित्रहीनता करता है, लोहे के पलंग को गर्म करो, उस पर उसे लटाओ और सबके सामने मारो। यहाँ पर दंड व्यवस्था भी ऐसी होती है। आप कहो जी माता पिता से शिक्षा मिली नहीं और साथ में आज दंड भी नहीं, तो और कोई मार्ग है क्या। तो महर्षि मनु जी भी एक उपाय देते हैं, और वो इस पुस्तक में बताया है कि जब जब शरीर से बुरे कर्म करने की इच्छा हो तो मन से उस कर्म की निंदा करें तो आप बच जाएंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, ऋषियों ने समय कम है, अष्ट मैथुन बहुत सी चीजें हैं, फिर कभी आपके बीच में आएंगे, जरूर आपको बताएंगे। और आप सबके लिए ये पुस्तक आर्य मान्यताएं आदरणीय अमन जी हैं जींद से, उन्होंने 20,000 रुपए का पुस्तकों में सहयोग किया। जो